वेलकम टू यूट्यूब चैनल विद्या भारती काशी प्रांत। माई सेल्फ अरिमर्दन सिंह, ज्वाला देवी, SVM इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के निहितार्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, संभावित प्रश्न एवं सॉल्यूशंस के साथ आया हूं। शायद उसमें आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट्स आपको क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, समझने के लिए दिया जाता है और टाइम को मैनेजमेंट करेंगे कि हमें पूरा क्वेश्चंस करना है, तो समय के अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व कर सके। ऐसा ना हो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम टेकन कर दें तो बाकी प्रश्न जो लॉन्ग है तो उसमें हमको समय ना मिले। तो समय को देखते हुए ही हल करेंगे। और पूर्णांक यहाँ पर यानी आपका 70 है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव्स का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, संचार माध्यम में डेटा प्रेषण की गति प्रायः मापी जाती है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम कंप्यूटर में किस चीज से मेजरमेंट करते हैं। यानी जो भी चीजें हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं मार्केट में तो हर चीज का एक मेजरमेंट होता है। कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर में नापते हैं, लिक्विड है तो लीटर में मेजरमेंट करते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है उसको एक मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट दी गई है, और सबसे एक यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट कंप्यूटर की। ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, तो बिट। और फुल फॉर्म भी आ सकता है बिट का, बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म होता है। अक्सर ISPCS में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, संचार माध्यम में डेटा प्रसारण की गति प्रायः मापी जाती है। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। बिट्स पर सेकेंड, BPS में मेजरमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह द्वारा प्रसारण किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी पर आधारित होता है। यानी उपग्रह हमारा सैटेलाइट। तो ये ऑप्शन दिया है स्टार, ट्री, बस, रिंग। तो ट्री, बस, रिंग का मैक्सिमम हम ऑफिस वगैरह में करते हैं, बट यहां से स्टार टोपोलॉजी में हम सैटेलाइट में यूज करते हैं, क्योंकि सैटेलाइट क्या है कि हमारा स्टेशन होता है, अर्थ में होता है, और सैटेलाइट हमारा भू स्पेस से ऊपर होता है, यानी स्काई स्पेस जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए स्टार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्वेश्चंस को। निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। अक्सर होता है कि हम समझ लेते हैं प्रोटोकॉल है और यहां पर दिया है नहीं है। तो TCP/IP अगर फुल फॉर्म की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसमें भी प्रोटोकॉल शब्द जुड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा। और H.25 ये भी एक प्रोटोकॉल्स रूल का ही प्रोटोकॉल है। हायर क्लासों में पढ़ते भी हैं। अगर इसके मैक्सिमम डिटेल आप हाई क्लास में जब जाएंगे तो उसको स्टडी करेंगे। तो यहां पर एक आता ISP शब्द। तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस भी बता दूं, क्योंकि यहां पे इतने बहुत सारे क्वेश्चन को देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फुल फॉर्म भी आ सकता है। मैंने इसके फुल फॉर्म सभी के बता दूं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें वर्जन्स भी होते हैं 4 और 7। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और H.25 प्रोटोकॉल।
तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यानी उपलब्ध कराते हैं, वो ऐसी सभी मोबाइल कंपनियां होती जो इंटरनेट सर्विस की सुविधा है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, बीएसएनएल, एयरटेल, जियो एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, 8 बिट, जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, बिट। तो 8 बिट मिलकर के क्या बनेगा? समूह यानी ग्रुप। तो ये बनेगा आपका बाइट, बाइट कहलाता है। यानी एक बाइट में एक अक्षर होता है, यानी एक कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं एक बाइट। और यहां पे अगर निबल की बात करें तो निबल भी इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि निबल यानी एक बाइट में 2 निबल होते हैं, 2 निबल। तो हम कह सकते हैं कि एक निबल पर 4 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। और जो भी वर्ड होते हैं यानी एक से अधिक जब बाइट मिलते हैं तब वर्ड होते हैं। फिर मेगाबाइट यानी एमबी की बात कर रहा है ये, तो बिट होता है, फिर बाइट होता है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इस प्रकार से आगे होती हैं यूनिट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉट गेट के कितने इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं? नॉट गेट के इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहां पर नॉट गेट का जो सिंबल बनता है कुछ ऐसे प्रकार का बनता है और यहां पर हम एक वैल्यू देते हैं। ये नॉट गेट का सिंपल है। तो यहां से अगर 0 वैल्यू देंगे इसको, यानी इनपुट हमारा 0 गया तो यहां पर 1 होगा, यानी सेम अपोजिट वैल्यू को देता है। ये इसका सिंबल्स होता है डायग्राम। तो यहां पर हम कर देंगे 1। और भी गेट में होता है नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। ये बुलियन अलजेब्रा में आप लोग पढ़ते हैं। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ये सॉलिड नंबर होते हैं। अगर हमने सही किया तो 1 नंबर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि 3 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बट यहां पर अगर आपने सही किया तो 5 में 5 अंक प्राप्त होंगे और आप मैक्सिमम नंबर इसमें 95 तक गेन कर सकते हैं, 99 तक, 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का भी मिलता है। अब 70 मार्क्स में आप कितने मार्क्स लाते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने केयरफुली कितने अच्छा स्टडी किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट में है। निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर लिखिए। यानी संक्षेप का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में ही आपको लिखना है, ज्यादा समय नहीं देना है। लाइन का पूरा नाम लिखना है, लाइन का पूरा नाम। लोकल एरिया नेटवर्क, पूरा नाम। इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। स्पेलिंग पर ध्यान देना है आपको। मैन का भी पूछ सकता है, वैन का भी पूछ सकता है, यानी लैन, मैन, वैन, पैन, सैन। मैंने 5 आपको यहां पर नेटवर्क बताए। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, टैन टर्मिनल एरिया नेटवर्क, सैन साइड एरिया नेटवर्क। इनके भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। नेक्स्ट है मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम यानी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, MO और डेम, 2 शब्दों से मिलकर बना है मॉडेम। यानी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन।
ठीक, ये हो गया। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करता है मॉडेम, जो हम संचार लाइन में यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। बूलियन ऑपरेटर यानी लॉजिकल जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनके नाम लिखना है, तो इसमें बूलियन में आप और यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, और नॉट यूज करते हैं। ये बूलियन ऑपरेटरों के नाम, और आगे भी होते हैं लेकिन मेन इसमें 3 ही हैं, ठीक है। इससे मिलाकर के नैंड गेट भी बनता है, एक्स गेट भी बनता है, तो उसमें नहीं जाना है। बूलियन ऑपरेटर मेन जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, इसको लिख देंगे, पूरा मार्क आपको प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइट क्या है? अभी मैंने बताया था बिट में जब पूछा था कि बाइट क्या है, कि बाइट यानी 8 बिट का समूह होता है, और एक बाइट बराबर एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का मतलब अक्षर। सर्च इंजन का एक उदाहरण दीजिए। सर्च इंजन तो सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है आज के समय में, और मैक्सिमम लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पर यूज करते हैं, google.com। ये एक सर्च इंजन है। yahoo.com, vista.com, ask.com, कई सारे सर्च इंजन के नाम हैं। अगर एक से अधिक पूछता है तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिए भैया, प्रिय स्टूडेंट्स, कि जितना क्वेश्चंस पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। सपोज दैट आपसे पूछा गया सर्च इंजन का एक उदाहरण दीजिए, आपने एक की जगह 2 लिख दिया, और आपने यहां पे पहले लिख दिया गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। यहां पे एक क्वेश्चन और निकल के सामने आ गया कि गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, तमाम तरह के हम यानी इंटरनेट को चलाने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, किसी भी मैटर को सर्च करने के लिए। इसमें से पूछ सकता है कि सबसे पहला हमारा जो है वेब ब्राउजर कौन सा, तो सबसे पहला हमारा वेब ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, यानी संचार से संबंधित निम्न पदों को समझाइए। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स में क्या होता है, ये डेटा फ्लो सिस्टम के पार्ट होते हैं, डेटा फ्लो सिस्टम के पार्ट होते हैं, जिसे हम डीएफएस कहते हैं। तो इसमें नंबर 1 सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स होता है। नंबर 2 हाफ, डुप्लेक्स, और नंबर 3 होता है फुल डुप्लेक्स। ये 3 तरह के डीएफएस होते हैं, डेटा फ्लो सिस्टम। यानी हम सिंप्लेक्स को समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल में एक जगह हमको जाना है, यानी जिस रास्ते से हम जा सकते हैं लेकिन लौट करके आ नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा और आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, जिस रास्ते से हम जा सकते हैं बट उस रास्ते से आने की इजाजत नहीं है, दैट इज जस्ट सिंप्लेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडियो आप सुनते हैं, तो रेडियो से कोई भी प्रसारण हमारे पास आता है, लेकिन
हमारी आवाज नहीं जा सकती। एज ए टीवी, हाफ डुप्लेक्स, यानी जिस रास्ते से हम जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, यानी जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, यानी डेटा उसी रास्ते से जाता भी है और आता है। लेकिन बट कंडीशन, अगर डेटा हमारा जा रहा है तो आएगा नहीं, अगर डेटा हमारा जा रहा है तो आएगा नहीं, और आ रहा है तो जाएगा नहीं। और फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि डेटा हमारा जा रहा है और डेटा हमारा आ रहा है, टू वे कम्युनिकेशन। ये फुल डुप्लेक्स का पार्ट, यानी जैसे मोबाइल फोन्स, हमारा डेटा जाता भी है और आता भी है, दोनों काम करते हैं। जैसे रेलवे लाइन में डबल ट्रैक में ट्रेन जाती भी है और आती भी है। हाईवे में, अब इसकी बात करें हम, वंश का पूरक प्रणाली क्या है? वंश, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कि अगर वंश में 0 हम देते हैं, ठीक है, तो इसका 1 होगा। वंश कॉम्प्लीमेंट, ये बूलियन अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं। फिर बैंडविड्थ क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बैंडविड्थ यानी जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड्स होती है, यानी कम्युनिकेशन की स्पीड्स होती है, वो बैंडविड्थ पर निर्धारित करती है। कि जैसे आपने 2G, 3G, 4G या कह सकते हैं वाईफाई, ये सब कितने बैंडविड्थ पर चल रहे हैं, तो उसकी स्पीड्स होती है। ईमेल के बारे में आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जैसे हम पत्र भेजते थे बाई पोस्ट के माध्यम से, अब ईमेल से हम कोई भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। लाइनेक्स में कैट एवं मोर के आदेशों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो ये लाइनेक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है। कैट में कोई भी चीज हम यहां पे देख सकते हैं। यहां पर मैंने नॉट गेट का सिंबल बना करके भी दिखाया है। ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, नॉट ए 01 और एक्स, यानी ए इनपुट है, एक्स आउटपुट है। तो ए का वैल्यू नॉट ए होगा, 0 अगर दे रहे हैं इनपुट, 1 हो गया, 1 है 0, और ये सिंबल बनेगा। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, 0 1 1 0, ऐसी प्रकार से है डेटा। तो सेम अपोजिट होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, फिर सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी जो डेटा हम वैल्यू देते हैं उसका सेम अपोजिट होता है, फिर अपोजिट का फिर होता है, चेंज होते हैं। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। कैट और मोर कमांड्स में किसी भी फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी डेटा आइटम को, और मोर में अधिक। सभी खंडों के उत्तर दीजिए, निम्न को समझाइए। एनालॉग संचरण और डिजिटल संचरण, यानी एनालॉग कम्युनिकेशन, यानी जो नंबर सिस्टम है हमारा यहीं से स्टार्ट ही होता है, कोई भी हमारा सिग्नल है। ये ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, एनालॉग कोई भी। अब इसी की बैंडविड्थ कहलाती है, जो हाई लेवल पे जाता है टॉप में, वही बैंडविड्थ भी होती है यहां पे। तो ये एनालॉग सिग्नल है, और ऐसे एनालॉग कंप्यूटर होता है जो एनालॉग सिग्नल को यूज करता है। इसी प्रकार से डिजिटल संचरण यानी डिजिटल कम्युनिकेशन में ये ग्राफ बनाया हमने, यहां से डेटा ऐसे जाता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे हो गया, ये यानी यहां पर जो हाई लेवल होता है वो 1 होता है, जिधर नीचे होता है 0 1, ये 0 0, यानी इसका जस्ट डबल स्पेस है ये, और ये 1। तो ये डिजिटल संचरण होता है, ये डिजिटल कंप्यूटर में होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का है। फिर स्टार टोपोलॉजी, ये
दो लाभ। तो स्टार टोपोलॉजी आप देखते हैं स्टार की तरह बनेगा। ये एक कंप्यूटर स्टार में है और फिर से कनेक्ट करके हम एक कंप्यूटर को और कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो बीच में सिस्टम है हमारा, ये होस्ट सर्वर का काम कर रहा है, सर्वर। और ये नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4 के नाम से भी हम जानते हैं, या इसको यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 इस प्रकार से भी नाम दे सकते हैं। अब देखिएगा इसकी खास बात क्या है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं और चलेंगे, यहां से इसकी कंट्रोलिंग होगी। ये सर्वर है और ये हमारे क्लाइंट्स होंगे। जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्लाइंट्स कहलाएंगे। अगर ये कंप्यूटर सपोज दैट खराब हो जाता है तो ये कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देगा, लेकिन अदर कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, बाकी कंप्यूटर चलते रहेंगे आपके। बट अगर ये फॉल्ट हो गया सर्वर, किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये स्टार टोपोलॉजी का एक बैकड्रॉप भी है और फायदे भी हैं। तो मैंने कई सारे लाभ यहां पे बता दिया है। फिर आस्की 7, तो आस्की क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जिसमें आस्की 7 और आस्की 8 इसके दो पार्ट हैं। आस्की 7 और आस्की 8, इसमें 128 यानी 128 कैरेक्टर्स यानी सिंबल्स को लिया गया है, और इसके जस्ट इसी को एडवांस वर्जन यानी अपडेट करके फिर आस्की 8 आया, जिसमें 256 कैरेक्टर होते हैं। इसकी नंबरिंग हम 0 से 255 तक करते हैं और 0 से 127 तक करते हैं। मैसेजिंग ओवर लैन यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऐसे कंप्यूटर जहां पर कम्युनिकेशन आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर होता है, आना और जाना, सेंड और रिसीव, यानी उसकी कंट्रोलिंग। ये एक बस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही जुड़े होते हैं, लेकिन हमारा डेटा कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, उसकी कंट्रोलिंग करें, यानी उसके ऊपर मैसेज क्योंकि जा भी रहा है आ भी रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मैसेजिंग ओवर लैन। और द्वैतता के नियम से भी आपका क्या तात्पर्य है? तो मैसेजिंग ओवर के बाद ही द्वैतता का सिद्धांत भी आता है कि उसकी कंट्रोलिंग कहां से कैसे की जाएगी, वो उसके सिस्टम में कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, क्या हो रहा है। तो इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। तो लाइनेक्स एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम है, विंडोज भी है। हमारा दो सिस्टम है यहां पे, जीयूआई बेस्ड में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
विंडोज एंड लाइनक्स। इसमें से डॉस नहीं हम कहते, डॉस हमारा CUI बेस्ड है, कमांड इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है कि ये निःशुल्क मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोडिंग आप भी कर सकते हैं, इसे इंटरनेट पर लोड भी कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसको लोड करके फिर उसको अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, यानी दोनों में चलता है। CUI बेस्ड भी चलता है और GUI बेस्ड भी चलता है, यानी इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं और मेनू बेस्ड भी चलता है, ग्राफिकल। तो कई सारी विशेषताएं हैं लाने। ईमेल की विशेषताएं, तो ईमेल की विशेषताएं बहुत सिंपल है कि ईमेल से कोई भी हम मैसेज कहीं पर देश दुनिया में रहते हैं, किसी भी कंट्री में हो, अगर भेजते हैं तो तुरंत हमको प्राप्त हो जाता है। और खास बात एक ऑडियो वीडियो कोई भी फाइल अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नैंड तथा नॉर गेट का वर्णन कीजिए, यानी जैसे अभी हमने गेट में बुलियन में एंड और नॉट बताया था आपको, तो उसी में एंड से यानी नॉट और एंड को मिला करके नैंड गेट बना है। इसी प्रकार से नॉट और को मिला करके नॉर गेट बना है, यानी दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, यानी दोनों फीचर्स को एक साथ मिलाया गया तो हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेटवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। नेटवर्क क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अभी नेटवर्क की बात मैंने किया कि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट होता है। तो इनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, जैसे लैन, मैन, वैन, पैन, सैन, टैन। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर फंक्शन प्रोटोटाइप से आपका क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। फंक्शन, जैसे आपने सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा मेन फंक्शन, तो सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन एक अवश्य कंपलसरी होता है, और ये कहीं पर भी हो सकता है। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैक्सिमम यूज करते हैं, बीच में हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोटोटाइप, यानी अगर इसका यूज नहीं करते हैं, यानी उसकी लाइब्रेरी फाइल में वो फाइलें नहीं, तो वर्क नहीं करेगा। दैट्स इज रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। यहां प्रोटोटाइप लिखा है, बट इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। VI, तो VI ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ये हम लाइनक्स में यूज करते हैं, जिस प्रकार से नोटपैड का यूज हम करते हैं टेक्स्ट एडिटर के। जैसे आपने पढ़ा सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा है, HTML, जितने भी लैंग्वेज हैं वो किसी न किसी टेक्स्ट एडिटर पर ही यूज की जाती हैं। तो इसमें से मेन VI टेक्स्ट एडिटर जो है वो लाइनक्स का है। संक्षिप्त में वर्णन करना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपने ज्यादा लिखने के चक्कर में, क्योंकि मार्क्स तो आपको उतने ही मिलेंगे, क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चंस के लिए भी समय बचा करके रखना है। अगर 2-4 लाइन छोड़ते हैं तो अगर लास्ट में समय बचता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें से एक प्रोग्राम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 30 छात्रों के अंक इनपुट किए जाएं तथा बाद में उनके अंकों का योग व औसत प्रिंट करना है। ये मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है। मुझे उम्मीद है ये आप क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम को लिखना है जिसमें 30 छात्रों के अंक इनपुट किए जाएं। तो 30 छात्रों के अंक जो भी हैं,
अंक कौन कौन से हैं, तो उतने हमको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट यानी हाई स्कूल में है तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, यानी 6 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर 30 छात्रों के लिए, तो इसको स्टूडेंट को आप एरे के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए हमने ST करके बना दिया, STR, और यहां पे एक एरे ले लिया। तो एरे में हमने क्या लिया, 29, 29। तो 0 से ये 29 तक लेगा, एक कम होगा क्योंकि 30 स्टूडेंट का लेना है, ये 0 से स्टार्ट करेगा और 29 तक जाएगा लेगा। तो टोटल आपके 30 हो गए, क्योंकि यहां पे 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो इसको एरे में डिफाइन करके आप निकाल सकते हैं इसका। फिर निम्न से क्या अभिप्राय अथवा में है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में निम्न थ्योरेटिकल रहता है, सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो सर्चिंग आपका किसी भी टेक्स्ट को या मैटर को सर्च करने के लिए सर्चिंग, और सॉर्टिंग यानी किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है। फिर फंक्शन क्या है, इनको डिटेल में आपको स्टडी करना है। फंक्शन क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उदाहरण से स्पर्श कीजिए। तो फंक्शन, जितने भी मेन फंक्शन जैसे हमने सी लैंग्वेज में यूज किया, मेन फंक्शन, ऐसे ही आप फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मेन फंक्शन के आगे कहीं पर भी सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं मेन फंक्शन के आगे। ऐसे हम फंक्शन को क्रिएट भी कर सकते हैं, स्वयं से उनको यूज भी कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस वैल्यू। एरे क्या है, इनके प्रकारों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया कि एरे को किस प्रकार यूज कर सकते हैं। अगर जहां पर हमारा डेटा बहुत ज्यादा है तो उतने वेरिएबल्स नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, हजारों की संख्या में, तो हजारों लोगों का लिए हम वेरिएबल्स नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम एरे को ही यूज करते हैं। तो एरे के लिए यहां पे ए दे दिया, और यहां पे अगर हमने 99 दे दिया, यानी 100 लोगों के लिए हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसको डिटेल में आपको रीड करना है। ठीक है। और इसको मैंने सिंप्लेक्स का थोड़ा बेसिकली मैं और आपको कंसेप्ट बता दूं सिंप्लेक्स मोड का। यहां पर एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सिंप्लेक्स मोड जो सिंपल मेथड है इसका, सिंप्लेक्स मोड। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज ऑन अ वन वे स्ट्रीट। Only one of the two devices on a link can transmit, the other can only receive. The simplex mode can use the entire capacity of the channel to send data in one direction. This example keyboard and traditional monitors, क्योंकि कीबोर्ड से हम इनपुट देते ही हैं, मॉनिटर से डेटा लेते हैं, यानी वन डायरेक्शन पे ही काम कर रहा है। द कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, मॉनिटर कैन ओनली गिव द आउटपुट। तो सिंप्लेक्स वन डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स, अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया था कि हाफ डुप्लेक्स मोड इज स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। द हाफ डुप्लेक्स मोड is used in cases where there is no need for communication in both directions at the same time. The entire capacity of the channel can be utilized for each direction. Example, walkie-talkie. Half duplex के example है walkie-talkie, in which message is sent one at a time and messages are sent in both directions.
आपने वाकी टॉकी देखा होगा कभी, जब पुलिस वाले या ऐसे जो अधिकारी होते हैं इसको लिए रहते हैं और बोलने के बाद बोलते हैं ओवर, यानी ओवर उनका संकेत होता है, एक मैसेज होता है कि मैं अपनी बात को कह चुका हूं, बोल चुका हूं, अब आप बोलिए। तो फिर वहां से आवाज आती है। अगर दोनों एक साथ बोलना स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा कॉलिजन। इस शब्द को बोलते हैं कॉलिजन, यानी डेटा का एक्सीडेंट होना कॉलिजन कहलाता है। जैसे आप कहीं कॉल करते हैं तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, तो किसी और व्यक्ति की आवाज आने लगती है, वह ऐसा ही होता है। तो ए इज सेंडिंग, बी इज रिसीविंग। यहां पे ए कंप्यूटर है, यहां से डेटा जा रहा है, बी रिसीव कर रहा है, फिर बी डेटा सेंड कर रहा है। नहीं, एट ए टाइम पर फिर बी सेंड कर रहा है, ए रिसीव कर रहा है, यानी एक टाइम पर एक ही व्यक्ति करेगा, लेकिन दोनों कर सकते हैं एक दूसरे को मैसेज। इसमें सिर्फ जा सकता है, ये मैसेज कर सकता है, ये मैसेज इसको नहीं कर सकता है। और यहां पर ये मैसेज कर रहा है इसको, लेकिन ये उसी समय पे नहीं कर सकता। फिर ये बी वाला यहां से करेगा, बी फिर इसको कर रहा है, फिर ये ए वाला बी को नहीं करेगा एक टाइम पर। फिर फुल डुप्लेक्स में आपका मोड, बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव simultaneously in full duplex mode. Signals going in one direction share the capacity of the link with signals going in another direction. This sharing can occur in two ways. Either the link must contain two physically separate transmission paths, one for sending and other for receiving, or the capacity is divided between signals traveling in both directions. Full duplex mode is used when communication in both directions is required all the time. The capacity of the channel, however, must be divided between the two directions. Telephone network in which there is communication between two persons by a telephone line through which both can talk and listen at the same time. यानी बोथ डायरेक्शन, यहां से डेटा जा रहा है पीसी से टर्मिनल पर और आ भी रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो आज ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रयास किया है आपको देने का। आप इसमें डिटेल में और स्टडी कर लेंगे, और शुभकामनाएं आपको कि बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल का विद्या भारती काशी प्रांत। थैंक यू।